नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। चेहरे पर तेज, वाणी में ओज और जिह्वा में सरस्वती, भारतीय राजनीति की स्तंभ प्रखर वक्ता पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रहीं, पर जाते जाते उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से इस देश के लोगों के जीवन में बदलाव लाने की पहल की। अपने निधन से कुछ समय पहले ही उन्होंने सरकार के कश्मीर पर लिए गए फैसले पर बेहद खुशी जताई थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में जब वो विधायक चुनकर आए तो फिर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। उनको जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे सुषमा स्वराज ने जी जान से निभाया। सुषमा इतनी मृदुभाषी थी कि हर कार्यकर्ता को उन्होंने अपना परिवार समझा। तभी तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी दलों में भी सुषमा स्वराज खासी लोकप्रिय थी। लोग उनका बेहद आदर करते थे। आज विशेष में हम सुषमा स्वराज के जीवन और उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरा देश आंसुओं में डूब गया। 67 साल की उम्र में मंगलवार को उनका निधन हो गया। भारतीय राजनीति में वो ऐसी शख्सियत थी जिन्हें हर पार्टी, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों का भरपूर प्यार मिला। भारतीय राजनीति की स्तंभ, अपने ओज से समाज के हर वर्ग को प्रभावित करने वाली राजनेत्री सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के लोधी रोड शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सबकी प्यारी राजनेता पंचतत्व में विलीन हो गईं। उनके अंतिम संस्कार के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे। इनके अलावा हर पार्टी के लोगों ने भी उन्हें आखिरी विदाई दी। सुषमा स्वराज का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हालत नाजुक होने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, हर जगह मातम छा गया। देश के हर कोने में लोग अपनी प्यारी नेता के बारे में सुनकर गमगीन हो गए। बुधवार को सुबह उनके निवास स्थल पर पार्थिव शरीर रखा गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुषमा जी इमरजेंसी के समय से ही देश के राजनीतिक नभ की एक चमकती हुई सितारे के रूप में उभर कर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की लोकसभा में विपक्ष की नेता और कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अटल जी और मोदी जी की सरकार में एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया। लोगों के आखिरी दर्शन के लिए सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय भी ले जाया गया। यहाँ भी हर पार्टी के नेताओं के साथ ही आम लोगों ने अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद में भी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में बुधवार को पूर्व विदेश मंत्री और उच्च सदन की पूर्व सदस्य सुषमा स्वराज के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान का स्मरण किया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुषमा स्वराज उन्हें हर साल राखी बांधने आती थी,
किंतु इस बार वो रक्षाबंधन पर नहीं आ पाएंगी, जिसका उन्हें अफसोस है। सभापति ने कहा कि विभिन्न भूमिकाओं में उल्लेखनीय योगदान के कारण सुषमा स्वराज हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की स्रोत रहेंगी। Sushma Swaraj was grace, grit, affection, amiability and ability personified. In her untimely demise, the nation has lost an able administrator, an effective parliamentarian and a true voice of the people. She always dreamt of an India at its highest glory. I hope the words and deeds of the exemplary leader will continue to inspire all those in public life. इसके बाद राज्यसभा सदस्यों ने सुषमा स्वराज के सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा। सुषमा स्वराज के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वराज को असाधारण वक्ता और उत्कृष्ट सांसद बताया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के लोग सुषमा स्वराज की तारीफ करते थे और उनका सम्मान करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब बात विचारधारा की आती थी या फिर बीजेपी के हितों की आती थी तो वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करती थी, जिसे आगे ले जाने में उनका बहुत योगदान था। उत्कृष्ट प्रशासक सुषमा स्वराज ने जो भी मंत्रालय संभाला उसमें उच्च मानक स्थापित किए। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मंत्री के तौर पर हमने उनका करुणामय पक्ष भी देखा, जो विश्व के किसी भी कोने में परेशान भारतीय की मदद करता था। हर पार्टी के नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताते हुए इसे देश के लिए बड़ी क्षति करार दिया। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की प्रखर राजदूत श्री सुषमा जी थी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और भारत का पक्ष प्रखर रूप से विश्व के हर देशों के अंदर रखा। सुषमा जी भारतीय राजनीति में ऐसी एक महिला थी कि उन्होंने चाल चलन व्यवहार और चरित्र से एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमा भारतीय राजनीति में दी। सुषमा जी हम सब के लिए नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, सारे देश में सभी देशभक्तों को प्रेरणा देने वाला नेतृत्व था उनका। उन्होंने हमेशा राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखा और समाज जीवन में और राजनीतिक जीवन में हमेशा एक प्रेरणादायक नेतृत्व दिया। दोबारा लीडर को मिलना मुश्किल होगा जो विपक्ष में रहकर भी या सत्ता में रहकर भी दूसरी पार्टियों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखती थी और पर्सनल और पॉलिटिकल चीज़ों को मिक्स नहीं करती थी। अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव है, अपनी पार्टी के प्रति वो बड़ी ईमानदार समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी। Their relationship goes back to 30 years. This is a outstanding public servant, a self-made woman who was respected across political parties because of her stature. सुषमा स्वराज का जीवन हमेशा ही राजनीतिक शुचिता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। वो 3 बार राज्यसभा की संसद रहीं। इसके अलावा वो 4 बार लोकसभा की भी सदस्य रहीं। 4 दशक के लंबे बेदाग राजनीतिक करियर के बाद उन्होंने तबीयत खराब रहने पर खुद को राजनीतिक जीवन से अलग कर लिया, जिसकी सभी वर्गों ने सराहना की थी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का 2016 में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेज तर्रार और प्रखर नेता की छवि रखने वाली सुषमा स्वराज दिग्गज नेताओं में से एक थीं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। उनकी राजनीति कौशल
और भाषण शैली ऐसी थी कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता था। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से पूरा देश गमगीन है। सुषमा स्वराज प्रखर वक्ता के साथ ही कुशल और परिपक्व राजनेता थी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। अंबाला कैंट के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुषमा स्वराज ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। वे भाषण और वाद विवाद में हमेशा से आगे रही। कॉलेज के दिनों में सुषमा ने लगातार 3 वर्षों तक एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार 3 बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। सुषमा स्वराज का विवाह 13 जुलाई 1975 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल से हुआ। परिवार को भी संभालते हुए और अपने राजनीतिक जीवन को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और सब दलों के नेताओं के साथ जिस प्रकार से उनके मधुर संबंध रहे, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। मैं ये कहूँगा कि महिला सशक्तिकरण अगर राजनीति में किया है तो उसका एक उदाहरण सुषमा स्वराज जी ने प्रस्तुत किया है, और जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि हमारी लोकसभा में 78 महिलाएं जीत कर आई हैं। तो महिला सशक्तिकरण किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को, उसको सुषमा जी ने हमेशा बढ़ावा दिया। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। आपातकाल के दौरान सुषमा स्वराज ने जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके पति स्वराज कौशल सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़े हुए थे और सुषमा स्वराज 1975 में फर्नांडिस की लीगल डिफेंस टीम का हिस्सा बन गई। आपातकाल के बाद वो जनता पार्टी की सदस्य बन गई। 1977 में पहली बार सुषमा स्वराज ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और महज 25 साल की आयु में चौधरी देवीलाल सरकार में हरियाणा राज्य की श्रम मंत्री बनकर सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा बीजेपी में शामिल हो गई। 1987 में अंबाला से दोबारा विधायक चुनी गई और बीजेपी लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गई। धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। देखिए, सुषमा स्वराज जी का जो राजनीतिक जीवन है, लंबा राजनीतिक जीवन है, वो उनका स्वयं का बनाया हुआ जीवन है। सेल्फ मेड हम जिसको कहते हैं। उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था और वो तो जब वो विद्यार्थी काल से ही सक्रिय थी और वो प्रभावी एक वक्ता थी, जिसके चलते वो, जिसको हम कह सकते हैं, वो छात्र नेता बनी। और इसीलिए जब 1977 में जनता पार्टी बनी और उस जनता पार्टी में वो शामिल हुई और वो वहाँ हरियाणा में उन्होंने एक एमएलए का चुनाव जीता और उस समय वो हरियाणा की सरकार में 25 साल की उम्र में सबसे कम मंत्री बनी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1990 में सुषमा स्वराज राज्यसभा की सदस्य बनी। 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। 1998 में वो दोबारा दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। इस बार उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा।
केंद्र की राजनीति में आई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी, और प्रवक्ता के नाते भी उनका जो एक जो हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व था वो और उभरा। मृदुभाषी होने के कारण और हर तरह से हर समस्या को, हर प्रश्न को सरलता के साथ जिस तरह से वो उसका करती थी, उत्तर देती थी, उसके कारण वो पत्रकारों में भी बहुत ही लोकप्रिय हुई। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा वो राज्यसभा में आई, फिर लोकसभा के कई चुनाव लड़े, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और 2009 से 2014 तक वो नेता विपक्ष रही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की। अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बतौर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। हालांकि उन्होंने दिसंबर 1998 में राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और 1999 में कर्नाटक के बिल्लौरी से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन वो हार गई। फिर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में वापस लौट आई। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। बाद में उन्हें स्वास्थ्य परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2009 में सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा पहुंची। उस वक्त 15वीं लोकसभा में वे नेता प्रतिपक्ष बनाई गई। 2014 तक वो इसी पद पर आसीन रही। 2014 में वो दोबारा विदिशा से लोकसभा चुनाव जीती और नरेंद्र मोदी सरकार में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनाई गई। उनका पार्टी में बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ, तो पार्टी में उनका बीजेपी में ज़्यादा विमेन लीडर्स नहीं थे। विजय राजे सिंधिया के अलावा ज़्यादा बड़े लोग तो उस समय थे ही नहीं है। फिर इनको अच्छा बढ़ावा देके बढ़ाया और उनको स्पोक्स पर्सन बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया। उसके आगे अटल जी का ज़माना में मिनिस्टर बनाया। उसके आगे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो भी बनवाया। तो इसलिए उनका एक चीज़ बाकी था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। उसके अलावा बाकी पार्टी में जितना भी दे सकते हैं सब दे दिया उनका। प्रखर और ओजस्वी वक्ता, प्रभावी पार्लियामेंटेरियन और कुशल प्रशासक मानी जाने वाली सुषमा स्वराज एक वक्त सबसे लोकप्रिय वक्ता थी। सुषमा स्वराज बीजेपी की एकमात्र नेता हैं जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वे भारतीय संसद की ऐसी अकेली महिला नेता हैं जिन्हें असाधारण सांसद चुना गया। वे किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुषमा स्वराज जब जब मंत्री बनाई गई, उन्होंने अपने मंत्रालय में बेहतरीन काम किया। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत छवि बनाई। उनके निधन पर दुनिया के कई देशों ने शोक प्रकट किया है। सुषमा स्वराज ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और अपने काम करने की शैली से लोगों का दिल जीतती रही। अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंस गए हैं तो वहां भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। मुस्कुराते हुए अपने देश के नागरिकों के लिए हर पल मदद को तत्पर रहने वाला चेहरा अब हमें नहीं दिखेगा। मोदी सरकार में सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय का दरवाजा जिस तरह देश विदेश के भारतीयों के लिए खोला, वो अभूतपूर्व कदम था जो हमेशा याद किया जाएगा। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। बीजेपी ने इस तरह इंदिरा गांधी के बाद दूसरी और अपनी सरकार में पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चुना। सुषमा स्वराज ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण दिया था और उस दौरान भी जमकर पाकिस्तान पर गरजी थीं। तब उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी की फैक्ट्री कहकर संबोधित किया था। बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहती। विदेश में फंसे लोग ट्विटर के जरिए सीधे उनसे मदद मांगते तो वो भी व्यक्तिगत रूप से सक्रिय हो जाती, हर भारतीय की मदद के लिए, चाहे पासपोर्ट बनवाने का काम ही क्यों न हो।
वो किसी को भी निराश नहीं करती। उनकी लोकप्रियता का आलम ये रहा कि विदेश मंत्री रहने के दौरान सुषमा स्वराज का नाम ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली विदेश मंत्री के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया और उनके निधन तक उनका ये रिकॉर्ड कायम रहा। सुषमा स्वराज केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, पाकिस्तानी और बहुत से विदेशियों के लिए भी मसीहा रही। 11 अक्टूबर 2017 को पाकिस्तानी महिला नीलिमा गफ्फार के भारत में इलाज कराने के लिए उन्होंने तत्काल वीजा जारी कराया था। वही गलती से पाकिस्तान पहुंच गई मूक बधिर युवती गीता की 10 साल बाद की वापसी कौन भूल सकता है, जो सुषमा की वजह से ही संभव हो सकी। 26 अक्टूबर 2015 को जब वो वापस लौटी तो सुषमा ने उसे भारत की बेटी कहा था। साल 2015 में ही यमन में जब हूती विद्रोहियों और सरकार के बीच जंग छिड़ गई तो वहां हजारों भारतीय फंसे हुए थे। इस दौरान यमन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सुषमा स्वराज ने खतरनाक परिस्थितियों में ऑपरेशन राहत चलाकर 4000 भारतीयों को सुरक्षित निकाला था। सुषमा स्वराज ने दक्षिण सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश वापस बुलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया। इसके अलावा लीबिया में भी जारी गृह युद्ध के दौरान 29 भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुषमा स्वराज की वजह से हो पाई। विदेश मंत्री में तो देखिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ज्यादा उसमें लेते हैं, लेकिन इनको जो भी काम करना, जो ट्वीट करना, जो करना था इनका काम, वो लोगों से मिलना, वो पर्सनल रिलेशनशिप कि अभी देखिए वो मरने के बाद कितने लोगों से अभी विदेश से उनका शोक करके वो ट्वीट आ रहे हैं, फिर मैसेजेस आ रहे हैं। इसी से आपको पता होता कि उनका रिलेशनशिप क्या था बाहर में। और 5 साल रही फॉरेन अफेयर्स का, तो वहां पर भी अपना छोड़ा। इराक में जब आतंकी संगठन ISIS ने 46 भारतीय नर्सों को बंधक बना लिया था तो उस वक्त भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन भारतीय नर्सों को वहां से बाहर निकालने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवायद की और तब तक शांति से नहीं बैठी जब तक सारी नर्सें भारत सकुशल नहीं लौट आईं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिसे पाकिस्तान को सुषमा स्वराज के लिए खोलना पड़ा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार पाकिस्तान ने सुषमा स्वराज की फ्लाइट को किर्गिस्तान जाने का रास्ता दिया। बतौर विदेश मंत्री इस साल उन्होंने चुनाव से पहले भी कई अहम दौरे किए, जिसमें मसूद अजहर को बैन कराने के लिए चीन का दौरा अहम था। सुषमा स्वराज के प्रयासों का ही नतीजा था कि मसूद पर चीन के बार बार अड़ंगा फंसाने के बावजूद 1 मई 2019 को आतंकी मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया। 29 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र में दिया सुषमा का भाषण खूब चर्चा में रहा। इसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत पर चलाने की वकालत की थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फैसला किया था। 1998 में सुषमा को सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फिल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा, जिसके बाद भारतीय फिल्म उद्योग को बैंकों से कर्ज मिलना शुरू हुआ। फिर साल 2000 से लेकर 2003 में वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गईं और बाद में 2003 से 2004 तक उन्हें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और संसदीय मामलों का मंत्री भी बनाया गया। एम्स के विस्तार का श्रेय भी सुषमा को दिया जाता है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के एम्स का कायाकल्प और देश में इसी तर्ज पर 4 और एम्स के निर्माण की प्रक्रिया की पहल सुषमा ने की। देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को भी वो अपने व्यक्तित्व से प्रेरित करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ नेता, कुछ वक्ता और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लेते हैं। ऐसी ही व्यक्तित्व की धनी थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जब बोलती थी तो सब थम जाता था।
उन्हें सुनने वालों को लगता था कि वो बोलती रहें और वो सुनते रहें। संसद से संयुक्त राष्ट्र तक उनके भाषण जहन में हमेशा ताज़ा रहेंगे। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। भारतीयता को अपनी आवाज और भाषा में समाये जब सुषमा स्वराज बोलती थी तो वो नए भारत की आवाज लगती थी। भारतीय परिधान और उनके माथे की बड़ी सी बिंदी उनके शांत, मृदुल और सरल व्यक्तित्व को और निखार देती थी। जब भी भारत की सोच और नीति पर उन्होंने अपनी बात रखी तो इस ओजस्वी वक्ता ने पूरी दुनिया को सम्मोहित कर लिया। शायद इसी वजह से वो बीजेपी की पहली महिला प्रवक्ता बनी। संसद में विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी की पहली पसंद सुषमा स्वराज होती थी। मनमोहन सरकार के दौरान नेता विपक्ष के तौर पर उनका ये भाषण यादगार है। आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। संसद में उनके कई भाषण यादगार रहे। 1996 में अटल सरकार विश्वास मत हार गई थी। उस दौरान अटल जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था तो सुषमा स्वराज ने भी जनादेश के महत्व पर यादगार भाषण दिया। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कहाँ उठा था। ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषणों ने वो प्रभाव छोड़ा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हुए। संयुक्त राष्ट्र में दिया ये भाषण उनके चुनिंदा भाषणों में शुमार किया जाएगा। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उन्हें सुषमा ने बलूचिस्तान पर घेर लिया। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। भारत में अगर उनकी हिंदी भाषा सबको प्रेरित करती है तो 2002 में पाकिस्तान के पीटीवी को दिए इंटरव्यू में उनकी उर्दू भाषा पर पकड़ दिल खुश कर देती है। इस साक्षात्कार में सुषमा जी ने पाकिस्तान की आवाम का दिल जीत लिया था। जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कही, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने एक लिस्ट दी है, जिसे कहा है कि उस लिस्ट के लोग आप हमें दें। हम लोगों ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कमी आए, इन्फिल्ट्रेशन जो घुसपैठ हो रही है हिंदुस्तान में वो कम हो। सुषमा जी संस्कृत में भी निपुण थी और कई मौकों पर उन्होंने भाषा पर अपनी राय भी रखी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।